तो बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने यूनिट 4 जो MP ज्योग्राफी तथा यूनिट 5 जिसमें MP पॉलिटी को हमने कवर कर लिया। अब हम यूनिट 10 कवर कर रहे थे। यूनिट 10 में हमने 3 पार्ट देख लिए थे। आज हमारा चौथा पार्ट है जिसमें हम 61 से 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1842 के बुंदेला विद्रोह के दौरान सागर नर्मदा टेरिटरी का कमिश्नर कौन था? ठीक है, स्लीमैन, सी फ्रेजर, वार्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन था? स्लीमैन, वार्टन, सी फ्रेजर या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बुंदेला विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? सागर नर्मदा में। देखो, सागर का सा ले लो और नर्मदा में जो रकार आ रहे ऊपर मा वाला, तो उसको ले लो, तो सा से हो जाएगा अपना सी फ्रेजर। ठीक है, फ्रे तो म्रा, तो फ्रे और मा को जोड़ लो तो सी फ्रेजर हो जाएगा। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। टेरिटरी का कमिश्नर सी फ्रेजर था, जिसे विद्रोह के कारण हटाकर स्लीमैन को कारण बाद में बनाया गया था। उस समय कौन था? सी फ्रेजर था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया और उसकी जगह पे कौन? स्लीमैन को बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीरालाल चांद्री का संबंध किस विद्रोह से था? देखो, हीरालाल चांद्री का संबंध किस विद्रोह से था? भील विद्रोह से, जंगल विद्रोह से, बुंदेला विद्रोह से या फिर 1857 का विद्रोह। देखो, बुंदेला, ला से जाएगा हमारा ला, बुंदेला, बुंदे को भी हम बुंदेलाल कर देते हैं। हीरालाल बुंदेलाल, या फिर हीरे की ही क्या बिंदी लगाई जाती है, बिंदी अर्थात जो टीकी लगाई जाती है, मतलब बिंदी। तो बिंदी, बुंदेला विद्रोह का संबंध किससे था? हीरालाल से था। तो ये जो बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ था? हमने देखा था जबलपुर में हुआ था। तो ये जबलपुर जिले के पित्रस गांव के हीरालाल चांद्री ने 1842 में बुंदेला विद्रोह के समय मदनपुर के राजा ढिल्लन शाह के साथ विद्रोह में भाग लिया था। कहाँ पे? जो हमारा हीरालाल था वो कहाँ के निवासी थे? जबलपुर के निवासी थे। और इन्होंने जो राजा ढिल्लन शाह थे, कहाँ के? जो मदनपुर के थे, उनके साथ बुंदेला विद्रोह में इनका साथ दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में दतिया क्षेत्र में किसने भाग लिया था? ठीक है, दौलत सिंह, बरजोर सिंह, देवी सिंह या फिर ए और बी दोनों। तो जो हमारा दतिया रियासत है, द से एक नाम तो हमेशा याद ही रखना, द से दतिया और द से ही दौलत। ठीक है, द से दतिया और द से ही दौलत। तो दतिया में दौलत सिंह थे और कौन थे? और दौलत हमें कैसे कमाना चाहिए? जोर शोरों से कमाना चाहिए, पूरी मेहनत करके जोर शोर से कमाना चाहिए। तो हमें दौलत कैसी कमानी चाहिए? जोर शोर से, वरना हम लोग दांत पीसते रह जाएंगे। इतनी जो दौलत कमानी चाहिए। तो दांत से हो जाएगा हमारा दतिया, जोर से हो जाएगा बरजोर सिंह और द से हो जाएगा दौलत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। दतिया जिले में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व दौलत सिंह राव और बरजार सिंह या फिर बरजोर सिंह ने किया था। देवी सिंह गोंड ने 1857 में शाहपुर, जबरा, संग्राम, मझौली, कटंगी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जो बिछुआ है, बिछुआ खाने को लूटने वाला क्रांतिकारी कौन था? कौन सा खान बिछुआ खाने को? परशुराम गोंड ने, जोड़न, बकर भाव और टापू। किसका हम ऐसा क्या याद करेंगे? बिछुआ। बिछुआ से हमारा बिच्छू याद कर लेते हैं। जो बिच्छू होता है, बिच्छू ने किसको खाया? बकरे को खा गया। तो बिच्छू ने बकरे को खा गया, तो बकरे से हो जाएगा हमारा बकर भाव। तो बकर भाव जो मेहगांव मंडला के निवासी थे, 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अंग्रेज नियंत्रण वाले बिछुआ थाने, बिछुआ खाने नहीं, बिछुआ थाने हैं। बिछुआ थाने को लूटने में भी इनकी भूमिका थी। इनको पकड़ने के लिए कितने का? 200 रुपए का इनाम रखा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है,
जो रघुनाथ सिंह मंडलोई को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था? किसको? रघुनाथ सिंह मंडलोई को। ईश्वर चंद्र प्रसाद, लेफ्टिनेंट क्लार्क, कर्नल आउटरम या फिर मेजर कीटिंग। ठीक है, तो जो हमारा रघुनाथ था, रघुनाथ मंडलोई की किसने? मेजर कीटिंग ने की थी गिरफ्तारी। ठीक है, वहां से मंडलोई और वहां से ही मेजर कीटिंग। ठीक है, ये तो रघुनाथ की कटिंग कर दी थी किसने? मेजर ने। रघुनाथ की कटिंग कर दी मेजर ने, तो ऐसा में आ जाएगा रघुनाथ सिंह मंडलोई मेजर कटिंग। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से था। 1857 की क्रांति में उन्होंने नेतृत्व किया था और 1858 में विजयगढ़ किले में मेजर कीटिंग के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया। निम्न में लिखित में से कौन सा भीमा नायक के सहयोगी थे? अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमा नायक के सहयोगी कौन थे? मेवासिया, कालू बाबा, दौलत सिंह या उपरोक्त सभी? तो भीमा नायक के पहले तो हम देख लेते संबंध बड़वानी जिले से है। इनके मुख्य जो सहायक थे वो खाज्या नायक थे। खाज्या नायक के साथ साथ मेवासिया भी थे, दौलत सिंह भी थे और कालू बाबा भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। खाज्या नायक मेवासी, दौलत सिंह, कालू बाबा जैसे आदि वीरों के साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य है? गलत बताना है। तो पहला हमारा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरको ने किया था। यह सिवनी जो टूरिया है, जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। तो ये हमारा एक और दो दोनों सही है, लेकिन हमसे इसमें पूछा है क्या असत्य है। ठीक है, तो जो हमारा इनमें से ये दोनों सत्य है तो असत्य क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ? बैतूल में हुआ था, 1930 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता गंजन सिंह कोरकू ही है। और सिवनी भी 1930 में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता है वो कहाँ पे कौन है? दुर्गाशंकर मेहता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, देखो हमने इसको कैसे याद करा था? इंदिरा गांधी की एज कितनी हो गई? 77 हो गई, 7 हो गए, मतलब 77। तो ये सही है। इसका मुख्यालय वर्ष 79 में भोपाल में स्थानांतरित किया गया। जब यह इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली था, लेकिन नई दिल्ली में जमीन के अभाव के कारण इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ? भोपाल स्थानांतरित कर दिया। यह संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास, उद्योग की कहानी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, मतलब सारे सही है। तो जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय था 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। 1979 में, मतलब 1979 में यह संस्थान भोपाल स्थानांतरित किया गया। संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार, विकास, मानव सभ्यता के उद्भव की कहानी प्रस्तुत करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीमुखा राम प्रसाद, श्रीमुखा और श्री राम प्रसाद का संबंध किस क्षेत्र से है? बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा या फिर निमाड़? तो देखो सा से श्री राम और सा से ही श्रीमुखा और सा से ही सिवनी, तो सिवनी में है। इन दोनों का संबंध सिवनी क्षेत्र से है। इन्होंने जो वन अधिनियम के खिलाफ सिवनी में टूरिया ग्राम के चंदन बगीचा को घास काटकर 9 अक्टूबर 1929 को सत्याग्रह किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जो अर्जुन सिंह धुर्वे है के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह बैगा जनजाति से है, मंडला जिले के निवासी है, नृत्य कला के लिए 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, बी, ए में 1 2 तीनों सही है, बी में 2 3 या 1 2 या फिर 1 और 3? तो जो हमारा यह मंडला जिले के निवासी नहीं थे, बेगा मुख्यतः अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी के थे। कहाँ के थे? अर्जुन सिंह डिंडोरी के थे। तो 1 और 3 सही है, पद्मश्री मिला है। डिंडोरी को हम कैसे याद करेंगे? अर्जुन, अर्जुन क्या जैसे तीर कमान चलाते, तो तीर में क्या डंडा लगा के चलाते थे, हम इसे याद कर लेते। हम तीर को क्या बोल देते हैं? डंडा बोल देते हैं। ठीक है,
तो डंडा से हमारा आ जाएगा डिंडोरी के क्षेत्र में बेगा जनजाति के प्रसिद्ध कलाकार है। अपनी विशिष्ट कला के लिए 2022 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बादलबोई आदिवासी छिंदवाड़ा में स्थित है। सेरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है। रानी दुर्गावती जबलपुर में है। टंट्या मामा भील खरगोन में है। इसमें से हमें असत्य कथन बताना है। तो टंट्या मिल जो संग्रहालय है वो खरगोन में न होते हुए कहाँ पर है, खंडवा में स्थित है। ठीक है, देखो बादल है, बादल कैसे जब बरसता है तो क्या सब कुछ छिन भिन कर देता है, तो छिन भिन करना मतलब छिंदवाड़ा। सहरिया श्योपुर, देखो कहाँ रह रहे हो तुम, श्योपुर में रह रहे, कहाँ रह रिया या फिर हरिया, हरिया श्योपुर। ठीक है, स से सहरिया और स से ही श्योपुर। और रानी दुर्गावती में बल बहुत था, जबलपुर का हम बल याद कर लेते हैं। रानी दुर्गावती में क्या बल बहुत था। टंट्या मामा भील, भील खंडवा में था तो खंडवा को हम ऐसा याद कर लेते खंड, जब टंट्या मामा क्या खंड खंड हो गए थे। ठीक है, टूट चुके थे, मतलब टंट्या मामा खंड खंड हो गए थे तो खंडवा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो भज्जू सिंह श्याम है। अधिकांश जो श्याम जनजाति वाले हैं वो गोंड जनजाति से संबंधित रहता है उनका, जो उनकी एक सरनेम लगाते हैं, श्याम सरनेम वाले गोंड के रहते हैं। 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? कब 2018 में? शिखर सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण? तो जो हमारे भज्जू सिंह श्याम है वो पद्मश्री से 2018 में इनको पद्मश्री मिला था। वो ये गोंड चित्रकार है, गोंड चित्रकला के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। आदिवासी चित्रकार है, गोंड चित्रकला में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की। 2018 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सुभाष जो अम्लियार का संबंध किस कला से? सुभाष जो अम्लियार है उसका संबंध चित्रकला से। चित्रकला कौन सी? भील चित्रकला। ठीक है, भील चित्रकला से, झाबुआ के निवासी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, झाबुआ स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 6 मई 2011 को। तो इसमें 6 तो नहीं है, तो मई 2011 में हुआ था। राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण का गठन मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6 मई 2011 को किया गया। प्रतिवर्ष कोल समाज का सम्मेलन भी सतना में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सतना में किया जाता है। कोल विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य कोल जनजाति के पिछड़े सामाजिक आर्थिक लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आहार दान या फिर आहार अनुदान योजना का संबंध किससे है? आहार अनुदान योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो हमारी आहार अनुदान योजना है, कुपोषण, पशुओं, बैंक या शिक्षा। तो आहार हमें खाने के लिए चाहिए और खाने का नहीं मिलेगा तो हम क्या कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो आहार अनुदान कुपोषण ये कब आई थी? 2-3 दिसंबर, मतलब 23 दिसंबर, हम याद करने के लिए 2-3 जोड़े, 23 दिसंबर 2017। अगर हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो शरीर है वो कुपोषण से उसको खतरा हो जाएगा। खतरा से हम याद कर लेंगे 17। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2017 को हुआ था खतरा। 17 कुपोषण, आहार। अगर हम उचित मात्रा में आहार नहीं खाते हैं, आहार मतलब भोजन नहीं खाते हैं, तो हमें कुपोषण का खतरा रहता है। तो आहार कुपोषण खतरा। ठीक है, ये योजना पिछली जनजाति बेगा, भारिया और शहरिया तीन ही जो जनजातियों ने विशेष पिछड़ी या फिर पीवीटीजी में रखा गया, कौन कौन सी? बेगा, भारिया, पातालकोट के भारिया, बेगाचक के बेगा और बेगा भारिया और शहरिया, श्योपुर या ग्वालियर के शहरिया। ठीक है, ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है हमारी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा कुपोषण। ठीक है, भारिया जनजाति के छात्र छात्राओं और महिलाओं के लिए बनाई गई। इसके लिए 1000 प्रति माह की सहायता दी जाती है लाभार्थी को पोषण में। वर्तमान में 1500 कर दी गई राशि। कुपोषण को समाप्त करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान 20 अप्रैल 1954 को किस जिले में स्थापित किया गया? वही
आदिम जाति अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में। ठीक है, 26 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में, 10 अप्रैल 1965 में इस संस्थान का मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, पहले छिंदवाड़ा में था, बाद में इसका भोपाल स्थानांतरित कर दिया। 77वां हमारा क्वेश्चन है, बेगा मंडला अभिकरण का कार्यालय स्थित है। मंडला, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर। तो ये चारों जगह पर स्थित है। मंडला, मंडला जिला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर। 6 जिले में बेगा प्राधिकरण है। 3 हमारे शहरिया जनजाति से, 1 हमारा पातालकोट छिंदवाड़ा मतलब भारिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, शहरिया से 4 है, GGSS, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। ठीक है, और पातालकोट छिंदवाड़ा उससे हो गया। 78वां हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रोजगार प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो 78, 80, 81 या 85। हमें रोजगार क्या एक ही क्षेत्र में मिलता है, तो रोजगार एक ही क्षेत्र में मिलता है, मतलब 81। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में परीक्षण की स्थापना 1981 में जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीक एवं अव्यवसायिक अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंस एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के संबंध में सत्य क्या है। जनजाति कार्य विभाग के मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। जनजाति कार्य विभाग के मुख्य सचिव इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष होते हैं। सोसाइटी के संचालक मंडल की बैठक प्रति 3 माह में आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें सही क्या है, 1, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 या 1 और 2। तो इसका हमारा सभी सही है, सी आंसर हो जाएगा। जो जनजाति ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंसी एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका मुख्यालय कहाँ, भोपाल में है। सोसाइटी का प्रधान अध्यक्ष होता है जो जनजाति कार्य विभाग के मंत्री होते हैं, और प्रमुख सचिव इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष होते हैं। संचालक मंडल की बैठक में प्रति 3 माह में आयोजित हो जाती है, जैसे हमने ग्राम पंचायत का पढ़ा था, वर्ष में 4 बार, वैसे इनका सिस्टम है, इनकी 3 बार होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा असत्य है। उद्यम विकास संस्थान 1980 20 मार्च। रोजगार अभी हम देखें 1901 में। आदिवासी प्रकोष्ठ 1984, यह भी सही है। तो मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना 1960, ये गलत है क्योंकि अभी हम देख के आए, यह 1954 छिंदवाड़ा में स्थापित हुई थी, और मतलब फिर इसे भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को हुई। रोजगार परिषद 81 में, प्रकोष्ठ 84 में, 1954 में हुई थी। हम ये सारी चीजें देख चुके थे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक कवर करा। कल हम इससे आगे की करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कैसा लगा यह वीडियो। और इसके बाद हम यूनिट 6 जिसमें एमपी इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी है उसको उठाएंगे, जो कि टेस्ट सीरीज 2026 पर आधारित होगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, या कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।